हमारा जम्मू एंड कश्मीर अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए लार्जली डिपेंड है अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट्स पर। हमारे जम्मू कश्मीर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट्स हैज द पोटेंशियल, हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, टू जनरेट 20,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी, यानी 20,000 मेगावाट की एनर्जी जो है हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट्स पोटेंशियल रखते हैं प्रोड्यूस करने की, जनरेट करने की। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 सालों में हम सिर्फ और सिर्फ 3500 मेगावाट यानी 3,500 मेगावाट की एनर्जी ही प्रोड्यूस कर पाए हैं। इसमें हम कहाँ लैग कर रहे हैं ये भी हमें सबको पता है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ लैग कर रही है हम सबके सामने है। 2018 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जम्मू कश्मीर आते हैं हमारे किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट प्लांट की इनॉग्रेशन के लिए। उनके स्टेटमेंट्स थे कि जम्मू कश्मीर हैज द पोटेंशियल, हैज द कैपेसिटी to not only fulfill its own requirement but also it has the capacity to fulfill the requirement of the whole nation। एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे वो कि ना सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर की बल्कि पूरे नेशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। हमारा जम्मू एंड कश्मीर इतनी पोटेंशियल रखता है। अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी जनरेट करने की बात करें तो 1,12,000 अप्रोक्सीमेटली मेगावाट, मतलब 1,12,000 समथिंग मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करने की पोटेंशियल हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। मगर क्या उसकी तरफ कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्या वो काम हो पा रहे हैं उस लेवल के? क्या हम अपने पोटेंशियल को अचीव कर पा रहे हैं? नहीं। आज हम देख रहे हैं हमारा जम्मू एंड कश्मीर पावर क्राइसिस से जूझ रहा है। आज की इस भीषण गर्मी में जहां पर हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री, 47 डिग्री, 48, 50 डिग्री के अबव चला जाता है, वहां पर अनशेड्यूल्ड पावर कट, मतलब बिजली नहीं दी जा रही 6-6, 7-7 घंटे, कभी कभी पूरी पूरी रात नहीं दी जा रही है। ऐसे अनशेड्यूल्ड जो पावर कट है डिस्पाइट ऑफ पेइंग ऑल द बिल्स, आखिर क्यों? बिल भी पे किया जा रहा है, रेवेन्यू भी जनरेट हो पा रहा है, फिर भी ये क्राइसिस क्यों? हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इतना सफर क्यों कर रहे हैं? हमने देखा बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, बिजली विभाग से शिकायत कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से शिकायत कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट अपने आवाज उठा रहे हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं की जा रही। आखिर क्यों? इतना पोटेंशियल होने के बाद हम लोग इतना सफर क्यों कर रहे हैं? अपनी ही पावर को हमें हायर प्राइसेस में, ज्यादा कीमत में अपने रिसोर्सेज को क्यों खरीदना पड़ रहा है? क्यों वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जा रहा? क्यों हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया जा रहा? कहां पर कमी है? किस बात की सजा है? हमने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को देखा, इतना स्ट्रांगली ओपोज करते देखा। हमने लोगों को देखा, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारा यूथ, हमारी महिलाएं, उनका काम भी इफेक्ट हो रहा है इस वजह से। हमारे पेशेंट्स जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, हमारे मरीज इस भीषण गर्मी में, किसी के ऑपरेशंस हो रखे हैं, किसी को इस टेम्परेचर में रहने की आदत नहीं, हर कोई इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर पाता। हम सबको पता है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि हमारा मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर भी अगर उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो क्या फायदा हमारे पास इतने रिसोर्सेस का होना? क्या फायदा अगर हमारे लोग बेसिक सुविधाओं से महरूम रहे, बेसिक फैसिलिटीज से डिप्राइव रहे, तो क्या फायदा? ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करने की जरूरत है और उन पॉलिसीज को इफेक्टिवली ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने की, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। पर सोल्यूशन ओरिएंटेड तो है ही नहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। वो आए दिन ये काम करती है कि कैसे हमारे लोगों की परेशानियों को और बढ़ाया जाए, काम को इम्प्रोवाइज नहीं करेगी, पिछले 70 साल की कमियों को गिनाती रहेगी।
पिछले 70 साल की कमियां गिनाते गिनाते आपकी जो कमियां हैं आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमारे लोगों को उनकी बेसिक सुविधाएं तो दो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हमारे लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हमारे लोग रेवेन्यू जनरेट करवा पा रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको इन रिटर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों पर और कितने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं? लेबोरेटरी टेस्ट आप लेबोरेटरी में कीजिए, आप जम्मू कश्मीर में क्यों करते हैं? बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले भी सर्दियों में ऐसा हुआ कश्मीर में, जहां पर इतना लो टेम्परेचर होता है सर्दियों में, वहां पर तो आपने सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया था। जम्मू कश्मीर के जो शॉपकीपर्स थे उनको रिफ्रेन किया गया था। आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि वहां पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो हीटर्स, गीजर्स वगैरह इनको ना बेचा जाए पावर की सेविंग करने के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में भी कहा था, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये क्लेम किया था कि आप लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे इक्विपमेंट्स आप लॉन्च करते हैं। आपने उजाला स्कीम की बात की, आपने उसके तहत बल्ब प्रोवाइड किए, इतने सारे आपने चीजें की जिससे आप पावर को सेव कर पा रहे हैं, फिर भी इतना क्राइसिस क्यों है? अगर इतने सारे एफर्ट्स आपके हैं, अगर इतने सारे इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी, फिर भी कमी कहाँ है, लूप होल कहाँ है? ये फिगर आउट करने की जरूरत है। क्या वाकई आपकी लॉन्च की गई स्कीमें प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होती हैं? नहीं होती। इस गर्मी में आप लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं, 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, पूरी रात आप लाइट नहीं दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे। आखिर क्यों? कब तक? इस चीज को काउंटर करने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाइए। ये आप सबसे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अथॉरिटी है, कंसर्न्ड अथॉरिटी, जो हमारा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द फिगर आउट करें, वे आउट निकालें, जिससे आप पावर सप्लाई का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए, सफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन लोगों तक। जो उनकी बेसिक सुविधाएं हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो एटलीस्ट आप प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू।